साइम अयूब पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, नया टैलेंट हैं, क्रिकेट के जो फैन्स हैं, वो उनसे ख़ासी तवक्कुआत रख रहे हैं, उनके साथ बदतमीज़ी की गई है। क्रिकेट के जो फैन्स हैं उनके अब वो भी इसको क्रिटिक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं उस खातून को जिसने उनके साथ बदतमीज़ी की है। एक्टर फिरोज़ खान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ताख़ीर से पहुंचे। इस पर एक खातून जो थोड़ा गुस्सा उन्होंने किया, अपना प्रोटेस्ट उनको रिकॉर्ड करवाया और उनसे गिला शिकवा किया कि आपने क्या किया। फिरोज़ खान साहब थे, वो थोड़े मुस्कुराए, उन्होंने कोई अपोलोजाइज़ नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल और मैं हूं अली डार। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस वक्त क्रिकेटर साइम अयूब की एक वीडियो खासी वायरल हो रही है, लोग उसको बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। साइम अयूब पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, नया टैलेंट हैं और क्रिकेट के जो फैंस हैं वो उनसे खासी तवक्कुआत रख रहे हैं और उस वीडियो के अंदर दोस्तों उनके साथ बदतमीज़ी की गई है। अब लोग इस पर क्रिकेट के जो फैंस हैं उनके क्रिकेटर्स जो हैं लोग अब वो भी इसको क्रिटिक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं उस खातून को जिसने उनके साथ बदतमीज़ी की है। और जो फैंस हैं साइम अयूब के वो भी खासा गुस्सा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर खासी हमें क्रिटिक दिखाई दे रही है इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से। होनी भी चाहिए क्योंकि ज़ाहिर बात है कि वो वहाँ पर एक मकसद के तहत वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह से उनको इंसल्ट किया गया वो तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ और इनसाइड जो स्टोरी एक्चुअल है वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ कि एक्चुअल इंसिडेंट हुआ क्या और वो खातून असल में कौन है, क्यों उसने उनके साथ मिसबिहेव किया है। ये जो डिटेल्स मेरे सामने इस वक्त हैं, ये बताने से पहले मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि लोग साइम अयूब को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट कर रहे हैं। उनको क्यों एप्रिशिएट किया जा रहा है उसकी रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम होगा कि साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ जो क्रिकेट मैच था, टेस्ट सीरीज़ थी केप टाउन के अंदर, वहाँ पर फील्डिंग के दौरान साइम अयूब इंजर्ड हुए और उनका दाएं पाँव का जो टखना था वो मुड़ गया, जिसके बाद उनको खासी इंजरी हुई और उनको भेज दिया गया लंदन कि जाएं आप अपना ट्रीटमेंट करवाएं, हम आपका जो रिस्क है हम वो नहीं ले सकते, आपका ट्रीटमेंट बड़ा ज़रूरी है। जिसके बाद वो लंदन जाते हैं, वहाँ पर उनका इस वक्त ट्रीटमेंट चल रहा था। अच्छा, अब ट्रीटमेंट उनका वहाँ पर चल रहा है और उस ट्रीटमेंट के दौरान वहाँ पर उन्होंने कुछ इवेंट्स में शिरकत भी की क्योंकि उनका जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी हद तक हो चुका है और उनको अब जो चीज़ें हैं वो प्रिस्क्राइब कर दी गई हैं। अब यहाँ पर एक ख़ातून के साथ एक क्लिप सामने आता है जिसमें वो ख़ातून उनके पास खड़ी हैं, उनके साथ वीडियो एक बन रही है उनकी ख़ातून की और अचानक से उन्हें एक शख्स पीछे से कहता है साइम को कि आप आ जाएं, चलें। अब उसने सिर्फ इतना ही कहा कि आ जाएं चलें क्योंकि ज़ाहिर बात है वो एक पब्लिक फिगर हैं और एक सेलिब्रिटी हैं, उनके साथ एक तरीक़ेकार होता है उनको साथ लेकर चलने का, तो उनको कहा जाता है चलें वहाँ से। जब उनको चलने के लिए कहा जाता है तो वो खातून जो वहाँ पर मौजूद थीं, जिनका नाम बताया जा रहा है सफ़ीना खान, जो कि ख़ुद को एक जर्नलिस्ट क्लेम करती हैं कि वो एक सहाफ़ी हैं, आई डोंट नो वो क्या हैं, लेकिन वो एक अपने आप को एज़ अ सहाफ़ी ज़ाहिर कर रही हैं और वो उनको कहती हैं ख़ासे एक हार्श टोन के अंदर कि अगर 1 मिनट बात कर लेंगे तो घिस नहीं जाएँगे। यानी कि वो बड़े अच्छे तरीके से स्माइल करके उनके साथ पिक्चर खिंचवा रहे हैं, लेकिन उनको ख़ासे रफ़ वे के अंदर कहा जाता है कि अगर ये बात कर लेंगे तो घिस नहीं जाएँगे। अब जिसके बाद जो साइम अयूब वहाँ पर खड़े थे, उनका जो एक चेहरे पर स्माइल थी, जो एक अच्छा वो जेस्चर देकर वहाँ पर खड़े थे, उनको थोड़ा-सा फ़ील हुआ और वो 2 कदम आगे जाते हैं, लेकिन वो जब रुकते हैं, मुड़कर देखते हैं, तो उनका उस उम्र में, इस जवानी के अंदर जब हम देखते हैं कि लोग ख़ासा आगे से रिएक्ट करते हैं, उन्होंने बड़े आराम से उसको देखा, ऑब्ज़र्व किया, लेकिन उन्होंने फ़ौरन उस पर रिएक्ट नहीं किया। अब ये वो चीज़ है जिसको लोग ख़ासा पसंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका बड़ापन है कि उन्होंने वहाँ पर उस औरत को, उस खातून को, उस नाम नहाद सहाफ़ी को ऐसा उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया और बड़ी खामोशी के साथ वहाँ से वो चले गए, जिससे उनका कद मज़ीद बड़ा हो गया क्योंकि उन्होंने उस पर रिएक्ट नहीं किया। अच्छा, अब उसके बाद उस खातून सफ़ीना खान जिनका नाम है, उनका एक क्लिप सामने आता है जिसमें वो क्लैरिफ़ाई करने की कोशिश कर रही हैं और वो कह रही हैं कि मैंने ये जो बात की है कि आप 1 मिनट अगर रुक जाएँगे तो घिस नहीं जाएँगे, ये मैंने उनको नहीं कहा साइम अयूब को, बल्कि जो उनके साथ शख्स था मैंने वो उनको कहा है। अब जो क्रिकेट फैन्स हैं वो किसी तौर पर भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। आपने क्या वो घिसने की बात आपने साइम अयूब के बारे में की है, जिस पर हम कतई तौर पर जो आपकी माफ़ी है या क्लैरिफ़िकेशन है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि कोई और अगर क्रिकेटर होता तो वो ख़ासा रिएक्ट करता वहाँ पर। यहाँ पर तो ऐसे भी आपको मालूम है कि क्रिकेटर्स मौजूद हैं। हाल ही में कुछ क्लिप्स भी हमारे सामने आ चुके हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के, जिन्होंने अपनी बेगमात के साथ सड़क पर चलते हुए छलांग लगाकर मारने के लिए पहुँच गए थे और हमने आपको वो भी रिपोर्ट किया था। और जब भी जो क्रिकेटर्स हैं जब वो मिसबिहेव करते हैं मीडिया के साथ तो उसको ख़ासी तनकीद का सामना करना पड़ता है उस खिलाड़ी को,
तो जब एक सहाफ़ी या सो कॉल्ड सहाफ़ी अगर गलत कर रहा है तो हमें उसकी भी निशानदेही करनी चाहिए और एप्रिशिएट करना चाहिए उस सेलिब्रिटी को, उस क्रिकेटर को जिसने तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, जिसने एक अच्छा जेस्चर दिया। ये मामला तो आपके सामने आ गया क्योंकि आपको मालूम है कि साइम अयूब ने इससे पहले एक इवेंट में भी शिरकत की जहाँ पर हानिया आमिर से उनकी मुलाकात हुई और उसकी भी खासी वीडियोज़ और तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। अच्छा, ये तो दोस्तों एक मामला हो गया और हमने इसमें आपको बताया कि एक सेलिब्रिटी का रोल क्या है और एक सो कॉल्ड जो ख़ुद को ज़ाहिर करती हैं, एक जर्नलिस्ट जो कि वहाँ पर मुख्तलिफ लोगों के आगे पीछे हमें नज़र आती हैं, तस्वीरें खींचती हैं उनके साथ, उनको रोकती हैं, उनसे बातें करती हैं और जो भी उनके अगर आप चाहें तो देख सकते हैं जाके प्रोफाइल। इसके अलावा एक और मामला है, वो है एक्टर फ़िरोज़ ख़ान का। ये भी आपने शायद सोशल मीडिया पर उनका क्लिप देखा, वो भी खासा इस वक्त वायरल है, बहुत गर्दिश कर रहा है। वहाँ पर जो मामला है वो भी खासा गंभीर इसलिए हुआ कि यहाँ पर भी एक सहाफ़ी, एक ख़ातून सहाफ़ी जर्नलिस्ट जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व थी। होता ये नाज़रीन कि एक्टर फ़िरोज़ ख़ान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ताख़ीर से पहुँचते हैं, यानी कि 2.5-3 घंटे कहा जा रहा है कि वो लेट वहाँ पर आते हैं। बहुत सारा मीडिया उनका इंतज़ार कर रहा था और बहुत सारा मीडिया इंतज़ार करता करता वहाँ से चला गया क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें ख़ास ताकीद की गई थी कि आपने वहाँ पर एग्जैक्ट टाइम पर पहुँचना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 मिनट पहले आ जाएं लेकिन 10 मिनट लेट नहीं आना। हम टाइम पर पहुँचे और जनाब जो एक्टर हैं जिनको कवर करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं वो 2.5-3 घंटे ताख़ीर से आ रहे हैं। इस पर एक ख़ातून जो थोड़ा गुस्सा उन्होंने किया और उन्होंने जब फ़िरोज़ ख़ान आए तो अपना प्रोटेस्ट उनको रिकॉर्ड करवाया और उनसे गिला शिकवा किया कि आपने क्या किया। आगे से जो फ़िरोज़ ख़ान साहब थे वो थोड़े मुस्कुराए और सब हंसना शुरू हो गए और उन्होंने कोई अपोलोजाइज़ नहीं किया बल्कि उन्होंने कहा कि मेरा गर्म पानी नहीं आ रहा था, जिस पर सब हंसना शुरू हो गए, कहके लग गए और उस बात पर वो खातून मज़ीद ऑफेंड दिखाई दी, मज़ीद उन्होंने गुस्सा किया और कहा कि ये हंसने की बात नहीं है एंड इट्स अ सीरियस मैटर कि अगर आप एक बंदे को बेशक 10 मिनट भी या 5 मिनट भी या 2 मिनट भी लेट आप आ रहे हैं तो यू शुड अपोलोजाइज़। आपको वहाँ पर कहना चाहिए था कि हाँ जी मैं मानता हूँ कि मैं लेट आया हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, या जो भी आप एक्सप्लेनेशन दे सकते थे, लेकिन आपने डायरेक्ट कहा मैं गर्म पानी नहीं आ रहा था, जिस पर वो ज़्यादा ऑफेंड होती हैं। अब वो खातून जिस पर ये तमाम तर कह के लगे और उन्होंने मज़ीद गुस्सा किया कि आप लोग जो आज जिस मकाम पर हैं, आप लोग जहां आज पहुंच चुके हैं, उसमें हमने आपको स्टार बनाया। ये उस खातून ने कहा, जिसके बाद एक बहस चल पड़ी कि क्या जो मीडिया के लोग हैं वो इन लोगों को स्टार्स बनाते हैं या फैंस जो हैं वो इनको सेलिब्रिटी बनाते हैं। तो अब फ़िरोज़ ख़ान की ग़ालिबन अहलिया हैं शायद या उनकी बहन है, आई डोंट नो, मेरे ख़्याल से बहन है उनकी, हुमायमा मलिक उनकी जो हमशीरा हैं वो सामने आती हैं मीडिया पे और वो आकर कहती हैं कि जी फ़ैन हम लोगों को आप मीडिया वाले नहीं बनाते, बल्कि फ़ैन हमें बनाते हैं हमारे फैंस, आम लोग हमें बनाते हैं, स्टार बनाते हैं, इसमें आपका कोई किरदार नहीं है। जिस पर लोग इस वक्त अब ये बात कर रहे हैं कि अगर मीडिया आपका बॉयकॉट करे, अगर आपकी हर चीज़ हम रिपोर्ट ना करें, जो आपकी आवाज़ है उसको आम लोगों तक अगर हम ना पहुँचाएँ तो आपकी आवाज़ कभी भी आम बंदे तक नहीं पहुंच सकती। इसमें डेफ़िनेटली मीडिया का किरदार हमेशा से था और हमेशा रहेगा। बेशक वो सियासतदान हो, बेशक वो सेलिब्रिटी हो या कोई भी हो, उसमें काफ़ी हद तक मीडिया की इन्वॉल्वमेंट रही है। ख़ैर ये एक अलग डिबेट है कि किसकी इन्वॉल्वमेंट है, किसकी नहीं है, लेकिन ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि एक शख़्स ताख़ीर से आता है और ताख़ीर से आने के बाद उसके मुँह में कोई ऐसे अल्फाज नहीं है जिस पर उसको नदामत हो या वो किसी तरह से उस खातून को अपॉलजी करे या किसी मीडिया से एक जेनेरिक बात कर ले कि जी मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं ताख़ीर से आया, लेकिन वहाँ पर हालात थोड़े से गंभीर हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप सहाफ़ी का रोल देख लें, ठीक है, जिसके साथ एक सेलिब्रिटी शायद ग़ालिबन मेरी अंडरस्टैंडिंग में कि वो शायद ज़्यादती कर गया या उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और दूसरी जानिब एक सो कॉल्ड सहाफ़ी दूसरे वाक़े में, साइम अयूब के वाक़े में, वहाँ पर एक सो कॉल्ड जर्नलिस्ट ने मिसबिहेव किया एक सेलिब्रिटी के साथ। तो हमें इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए क्योंकि डेफ़िनेटली जो कैमरे की आँख है, अगर वो ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाएगी, अगर वो तमाम चीज़ें आपके सामने नहीं ला पाएगी, तो कोई भी कभी भी डिसाइड नहीं कर पाएगा कि आखिर हु वाज़ राइट, हु इज़ रॉन्ग। ये चीज़ें कभी क्लैरिफाई नहीं हो पाएंगी। लेकिन मैं एट द एंड ये बात करूँगा कि साइम अयूब को डेफ़िनेटली क्रेडिट जाता है जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर जिस पेशेंस का उन्होंने वहाँ पर मुज़ाहरा किया। और यहाँ पर फ़िरोज़ ख़ान साहब को सोचना चाहिए कि अगर उन्होंने ताख़ीर की, लोगों को इंतज़ार करवाया, तो उनको उस पर आकर पहली बात अपॉलजी से स्टार्ट करना चाहिए था।